हाय हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने जाएंगे सेल। सेल क्या होता है देखते चले। सेल का स्ट्रक्चर क्या क्या होता है। सेल में सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस। सेल मेम्ब्रेन को हम और भी एक नाम से जानते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन क्या होता है। सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट इन बोथ प्लांट्स एंड एनिमल सेल। सेल मेम्ब्रेन प्लांट्स और एनिमल सेल दोनों में रहता है। सेल मेम्ब्रेन होता है एक आउटर कवरिंग जो सेल को एक शेप देते हैं। बट प्लांट सेल मेम्ब्रेन हैज़ आउटर कवरिंग नोन एज सेल वॉल। प्लांट सेल मेम्ब्रेन के बाहर एक और भी लेयर होता है, उसको हम सेल वॉल बोलते हैं। सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल का डिफरेंस क्या होता है। सेल मेम्ब्रेन कंपोज ऑफ लाइपोप्रोटीन, सेल वॉल मेड अप ऑफ सेलुलोज। सेल मेम्ब्रेन लाइपोप्रोटीन देके बनते हैं, सेल वॉल सेलुलोज से बनते हैं। सेल मेम्ब्रेन क्या होता है, सिलेक्टिवली परमिएबल, और सेल वॉल क्या होता है, फ्रीली परमिएबल। सेल मेम्ब्रेन सिलेक्टिवली परमिएबल का मतलब क्या होता है, इट अलाउज ओनली सर्टेन सब्सटेंसेस टू पास थ्रू इट। कुछ ही सब्सटेंस को ये अपने में से पास करने देते हैं। बट फ्रीली परमिएबल का मतलब क्या होता है, इट अलाउज ऑल सब्सटेंसेस टू पास थ्रू इट। सारे सब्सटेंस को पास कर देते हैं। नेक्स्ट, बोथ प्लांट्स एंड एनिमल सेल हैव सेल मेम्ब्रेन, और सेल वॉल में ओनली प्लांट सेल हैव सेल वॉल। सेल मेम्ब्रेन दोनों प्लांट्स एंड एनिमल सेल दोनों में रहता है, सेल वॉल ओनली प्लांट सेल में होता है। नेक्स्ट आता है साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म क्या होता है, सेमी लिक्विड सब्सटेंस, ये थोड़ा लिक्विड ही सब्सटेंस होता है। इट इज़ कलरलेस, ट्रांसपेरेंट एंड समवट वाटरी। ये कलरलेस होता है, ट्रांसपेरेंट रहता है एंड समवट वाटरी। इट कैन बी व्यूड अंडर कंपाउंड माइक्रोस्कोप। इसे हम कंपाउंड माइक्रोस्कोप के अंदर ही देख सकते हैं। मैनी केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस इन इट। इसमें बहुत सारी केमिकल रिएक्शन होते हैं। नेक्स्ट, इट कंसिस्ट ऑफ सेल ऑर्गेनल्स एंड सेल इंक्लूजन। साइटोप्लाज्म में क्या क्या रहता है, सेल ऑर्गेनल रहता है और सेल इंक्लूजन भी रहता है। ठीक है, अब आगे देखते हैं सेल ऑर्गेनल क्या होता है। सेल ऑर्गेनल इज ऑल्सो नोन एज द लिटिल ऑर्गन, इसे हम लिटिल ऑर्गन भी बोलते हैं। Most part of a cell have a definite shape, structure and function known as cell organelle. ठीक है, मोस्ट पार्ट ऑफ द सेल, सेल के अंदर साइटोप्लाज्म में कुछ थोड़ा थोड़ा डेफिनेट शेप स्ट्रक्चर रहता है, उसको हम क्या बोलते हैं, सेल ऑर्गन। आगे देखते हैं सेल ऑर्गन क्या क्या होता है। Importance of the organelle in the cell is similar to the importance of a organ in living body. Means हमारे बॉडी में एक ऑर्गन का जितना इंपॉर्टेंस रहता है, एक सेल के अंदर एक ऑर्गेनल का इंपॉर्टेंस उतना ही होता है। नेक्स्ट, सेल ऑर्गेनल्स आर द लिविंग पार्ट। सेल ऑर्गेनल वो लिविंग होता है। लिविंग मीन्स क्या होता है, हम जैसे रेस्पायर करते हैं, ऑक्सीजन का यूटिलाइज करते हैं, सारे एक्शन हमारे बॉडी में होता है, वैसे ही साइटोप्लाज्म के अंदर सेल ऑर्गेनल में होता है। नेक्स्ट, वो द सेल ऑर्गेनल्स क्या क्या होता है देखते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी एपरेटस, लाइसोसोम, सेंट्रोसोम एंड सेंट्रियोल्स, प्लास्टिड्स, ये सारे हमारे सेल ऑर्गेनल होता है एक सेल के अंदर। अब देखते हैं एक एक करके, चलिए पढ़ते हैं क्या होता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम क्या होता है, इट इज़ अ इर्रेगुलर नेटवर्क ऑफ double membrane distributed over the entire cytoplasm in the cell. It is a irregular network, means इसका रुक के डायग्राम दिखाते हैं। ये देखिए, हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऐसे इरेगुलर नेटवर्क होता है, एक पर्टिकुलर शेप नहीं रहता, एक इरेगुलर सा लाइन बन के वो होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इट इज़ अ इरेगुलर नेटवर्क ऑफ डबल मेम्ब्रेन। देखिए, अब जैसे डबल मेम्ब्रेन होता है, डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द एंटायर साइटोप्लाज्म इन द सेल, साइटोप्लाज्म में फैला रहता है, बट ये न्यूक्लियस में अटैच होता है और साइटोप्लाज्म के एंड को वॉल को अटैच करता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, सेल मेम्ब्रेन। नेक्स्ट, outer end of endoplasmic reticulum is connected with the cell membrane and inner end of the endoplasmic reticulum is connected with the nucleus membrane. जैसे हम बताएं, इनर साइड से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम किससे कनेक्ट होता है, न्यूक्लियस मेम्ब्रेन से, और आउटर एंड से किसके साथ कनेक्ट होता है, सेल मेम्ब्रेन के साथ। ये ट्रांसपोर्ट का काम करता है।
इट फॉर्म्स द सपोर्टिंग फ्रेमवर्क ऑफ द सेल। ये सपोर्टिंग फ्रेमवर्क सेल को सपोर्ट देता है। न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन के साथ अटैच होने के बावजूद एक सेल को सपोर्ट मिलता है। इट सर्व एज द पाथवे फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द मटेरियल्स फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द सेल टू द अदर। सेल के एक पार्ट से दूसरे पार्ट को ये ट्रांसपोर्ट करता है मटेरियल्स को। नेक्स्ट, इट अपीयर स्मूथ बट पार्टिकल्स लाइक राइबोसोम आर अटैच टू इट। ये स्मूथ दिखता है बट उसमें जो जैसे हम डायग्राम में ये है आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, बट ये जो छोटा छोटा डॉट देख रहे हैं इसे हम राइबोसोम बोलते हैं। ये अगर नहीं रहता तो ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम स्मूथ लगता, पर ये है तो इसको हम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा राइबोसोम। राइबोसोम क्या होता है अभी बताया मैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जो छोटा छोटा डॉट्स अटैच है उसे हम राइबोसोम बोलते हैं। द साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। राइबोसोम के अंदर क्या होता है फिर देखते हैं। इट इज़ अ साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। इसमें प्रोटीन सिंथेसिस होता है। देयर आर न्यूमरस स्मॉल ग्रेन्यूल्स। उस छोटा छोटा राउंड शेप को उसको हम ग्रेन्यूल्स बोलते हैं। न्यूमरस स्मॉल ग्रेन्यूल्स बहुत सारे होते हैं, इधर स्कैटर्ड फ्रीली इन साइटोप्लाज्म और अटैच टू द मेम्ब्रेन ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये क्या होता है ग्रेन्यूल्स, ये इधर साइटोप्लाज्म में फ्रीली घूमते हैं और नहीं तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ अटैच रहता है। छोटा चीज़ है, कहीं खो जाएगा तो इसे हम वैसे अटैच रखते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है चलिए देखिए। माइटोकॉन्ड्रिया कुछ ऐसा दिखता है, ऐसा एक ओवल टाइप का शेप, इसमें कुछ नेटवर्क पीला पीला टाइप होता है। अब देखते हैं ये क्या। हाँ, माइटोकॉन्ड्रिया नोन एज द पावर हाउस ऑफ द सेल। इसको हम पावर हाउस ऑफ द सेल में बोला जाता है। ये इंपॉर्टेंट लाइन है, मार्क कीजिएगा, ये हमेशा शॉर्ट क्वेश्चन में आया है। व्हाट इज नोन एज द पावर हाउस ऑफ द सेल बट डैश इज नोन एज द पावर हाउस ऑफ द सेल। ऑब्वियसली आंसर होगा माइटोकॉन्ड्रिया। ये कंपल्सरी क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। Next, it is a site of cellular respiration and release energy, that is ATP. ATP का फुल फॉर्म क्या होता है एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। इट इज़ अ साइट ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन। मीन्स माइटोकॉन्ड्रिया में सेलुलर रेस्पिरेशन, एक सेल, पहले ही हम बोले थे सेल लिविंग है, सेल ऑर्गेनल लिविंग है, तो क्या होता है इस सेल रेस्पायर भी करेगा। ऑब्वियसली हम जैसे लिविंग है, कैसे पता चलता है हम रेस्पायर करते हैं ना, वैसे ही सेल में कौन सी पार्ट रेस्पायर करता है वो है माइटोकॉन्ड्रिया। releases energy, that is ATP। ये देखते हैं, there are minute double wall bag inner wall protein। अच्छा, माइटोकॉन्ड्रिया में आप जैसे डायग्राम में देखें डबल वॉल लग रहा था, एक आउटर ऑरेंज कवरिंग और इनर का रेड शेप। इनर वॉल प्रोड्यूसेस फिंगर लाइक प्रोसेसिंग। जैसे आप देखें डायग्राम, देखिए इनर वॉल में एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन जैसा लग रहा है और आउटर का लाइट ऑरेंज है, तो डबल मेम्ब्रेन हुआ ना। देयर आर माइन्यूट डबल वॉल्ड बैग, इसको बैग बोलते हैं क्योंकि ना आउटर कवरिंग पूरा सील होता है। इनर वॉल प्रोड्यूसेस फिंगर लाइक प्रोसेसेस प्रोजेक्शन इनवर्ड, अंदर की तरफ होता है, उसको क्या बोलते हैं क्रिस्टी। तो ये भी क्रिस्टी भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द फिंगर लाइक प्रोजेक्शन इन माइटोकॉन्ड्रिया इज नोन एज डैश क्रिस्टी। सो नेक्स्ट हम आएंगे गोल्गी एपरेटस में। गोल्गी एपरेटस क्या होता है, originated from ER। ER क्या होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। गोल्गी एपरेटस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से ओरिजिनेट होता है। लोकेटेड नियर द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के आसपास ही रहता है। इट इज़ कंसर्न विद द सिक्रीशन ऑफ सेल दैट इज एंजाइम हार्मोन। सेल के एंजाइम हार्मोन जो सिक्रीट करते हैं वो गोल्गी एपरेटस में होता है। The Golgi complex consists of many small groups of hollow tube structure। hollow tube structure रहता है। थैंक यू। नेक्स्ट हमारा जो सेल ऑर्गेनल है वो होता है लाइसोसोम। लाइसोसोम क्या होता है देखते हैं। ऑल्सो नोन एज इंट्रासेलुलर डाइजेस्टिव सेंटर। मीन्स लाइसोसोम में क्या होता है, सारे सेलुलर जो रिमेनिंग पार्ट्स होते हैं वो सारा डाइजेस्ट हो जाता है उसके अंदर ही। इट्स कैसे होता है देखते हैं। इट सिक्रीट्स एंजाइम विच डिस्ट्रॉयज एंड डाइजेस्ट फॉरेन सब्सटेंसेस। लाइसोसोम एक एंजाइम सिक्रीट करते हैं जो डिस्ट्रॉय भी करता है एंड डाइजेस्ट भी करता है जो फॉरेन सब्सटेंसेस होते हैं। ऑल्सो नोन एज द सुइसाइड बैग बिकॉज मेनी डैमेज सेल्स are rapidly destroyed or digested or dissolved
बाय देयर ओन लाइसोसोम। जैसे हम पहले बोले थे, एक सेल अपनी ही लाइसोसोम से डिस्ट्रॉय हो जाता है। नेक्स्ट नेक्स्ट हमारा सेल और सेंट्रोसोम एंड सेंट्रियोल्स। देखते हैं उसका स्ट्रक्चर। यहाँ पे देखिए लाइसोसोम ऐसा होता है स्ट्रक्चर, राउंड स्ट्रक्चर, उसके अंदर डॉटेड ग्रेन्युलेटेड जैसे रहता है। और सेंट्रोसोम कैसा, एक डॉट और एक लाइन, उसके ये से स्पिंडल फाइबर बोलते हैं हम। एक डॉट एक लाइन को सेंट्रोसोम बोलते हैं। देखते हैं इसका सेंट्रोसोम फाउंड ओनली इन एनिमल सेल। प्लांट सेल में ये रहता नहीं है, खाली एनिमल सेल में ही रहता है। Centrosome contain two centrioles which are short bundle of microfilament. सेंट्रोसोम में क्या होता है, दो सेंट्रियोल रहता है विच आर शॉर्ट बंडल ऑफ माइक्रोफिलामेंट। दो सेंट्रियोल रहता है जो कि माइक्रोफिलामेंट का शॉर्ट शॉर्ट बंडल होता है, अरेंज्ड एट राइट एंगल टू ईच अदर। मीन्स राइट एंगल मतलब 90 डिग्री, एक लाइन स्ट्रेट और एक लाइन एक वर्टिकल लाइन और एक हॉरिजॉन्टल लाइन रहता है। Next, spindle fiber developed from it during cell division both in mitosis and meiosis. Mitosis और meiosis के टाइम में इस सेंट्रोसोम से स्पिंडल फाइबर निकलते हैं। सो नेक्स्ट आता है हमारा नेक्स्ट सेल ऑर्गन होता है प्लास्टिड्स। प्लास्टिड्स क्या होता है, फाउंड ओनली इन प्लांट सेल। प्लास्टिड एनिमल सेल में प्रेजेंट नहीं रहता है, खाली प्लांट सेल में ही रहते हैं। आर ऑफ डिफरेंट शेप दैट इज ओवल, स्पेरिकल एंड अ डिस्क शेप। प्लास्टिड्स का शेप कैसा होता है, ओवल, स्पेरिकल एंड डिस्क शेप जैसा होता है। नेक्स्ट, प्लास्टिड क्या इंपायर डिफरेंट कलर्स, डिफरेंट कलर इंप्लाइड करता है। सो क्लासिफाइड एज ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट एंड क्लोरोप्लास्ट। प्लास्टिड्स का 3 टाइप होता है, ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट एंड क्लोरोप्लास्ट। सो आइए देखते हैं ल्यूकोप्लास्ट क्या होता है। ल्यूकोप्लास्ट, ल्यूको मीन्स क्या होता है, वाइट। सो कलरलेस प्लास्टिड, वाइट जैसे ही हम कलरलेस को भी वाइट बोलते हैं समटाइम्स। हैव नो पिगमेंट, इसमें कुछ पिगमेंट नहीं होता है, कलरलेस होता है। स्टोर स्टार्च, स्टार्च स्टोर करते हैं। एग्जाम्पल क्या होता है, सेल्स ऑफ पोटैटो। पोटैटो को सेल्स आप देखे हुए, पोटैटो रिच इन स्टार्च होता है। नेक्स्ट हमारा जो प्लास्टिड होता है वो है क्रोमोप्लास्ट। क्रोमो मीन्स क्या, कलर। येलो, ऑरेंज एंड रेड कलर प्लास्टिड। येलो कलर का होता है, ऑरेंज कलर होता है, रेड होता है कलर प्लास्टिड्स। मोस्टली प्रेजेंट इन पेटल्स ऑफ अ फ्लावर। जैसे आप देखिए फ्लावर सारे कलरफुल पार्ट्स ऑफ अ प्लांट होते हैं। सो वो कलर कहाँ से आता है, वही होता है क्रोमोप्लास्ट। फ्रूट्स भी कलरफुल होता है कुछ कुछ, जैसे कि ऑरेंज देखिए, मैंगो देखिए, ये सारा कलरफुल होता है, ये सारे क्रोमोप्लास्ट के लिए कलर होता है। द कलरिंग सब्सटेंस आर ज़ैंथोफिल येलो कलर एंड कैरोटिड ऑरेंज कलर। जो ऑरेंज और रेड कलर के फ्रूट्स होते हैं उसमें क्या पिगमेंट प्रेजेंट रहता है, कैरोटीन। और जो येलो कलर के फ्रूट रहता है जैसे मैंगो, इसमें ज़ैंथोफिल ज़्यादा प्रेजेंट रहता है। ज़ैंथोफिल और कैरोटिड ये पिगमेंट होता है। नेक्स्ट आते हैं ब्लू, ये इंपॉर्टेंट है। ब्लू, वायलेट एंड पर्पल आर नॉट एसोसिएटेड विथ प्लास्टिड्स। ब्लू, वायलेट और पर्पल ये प्लास्टिड्स नहीं होते। Their pigments are called anthocyanin. So ये एक यूनिक क्वेश्चन है। एंथोसियानिन जो फ्रूट्स और फ्लावर्स ब्लू, वायलेट एंड पर्पल होता है, इसमें एंथोसियानिन प्रेजेंट रहता है। सो हमारा नेक्स्ट आता है क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट क्या होता है, क्लोरो मीन्स ग्रीन कलर। सो ग्रीन कलर प्लस पिगमेंट्स नोन एज क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, और देखते हैं यहाँ पे क्लोरोफिल। क्लोरोफिल जो पिगमेंट रहता है क्लोरोप्लास्ट का, उसको ही क्लोरोफिल बोला जाता है। नेक्स्ट, फंक्शन इज टू ट्रैप सनलाइट दैट इज द सोलर एनर्जी। क्लोरोप्लास्ट क्या करते हैं, सोलर एनर्जी को ट्रैप्ट करते हैं, ठीक है, एंड एब्जॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द स्टार्च एंड शुगर। अच्छा, जैसे हम फोटोसिंथेसिस को जानते हैं, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस देखे हैं। प्लांट्स प्रोड्यूसेस फोटोसिंथेसिस इन द प्रोसेस बाय द हेल्प ऑफ क्लोरोफिल। ठीक है, क्लोरोफिल का काम क्या होता है, सोलर एनर्जी और कार्बन डाइऑक्साइड को ट्रैप करता है। ठीक है, देखिए प्लास्टिड ऐसे होते हैं। नेक्स्ट हम आएंगे नॉन लिविंग सब्सटेंस। ये क्या होता है, इंक्लूजन। जैसे पहले ही हम बताए थे
साइटोप्लाज्म में सेल ऑर्गेनल रहता है, वैसे ही सेल इंक्लूजन रहता है। सेल ऑर्गन क्या होता है? लिविंग होता है। और नॉन लिविंग सब्सटेंस क्या होता है? सेल इंक्लूजन। चलिए देखते हैं सेल इंक्लूजन में क्या क्या रहता है। ग्रेन्यूल्स। ग्रेन्यूल्स क्या है? contain food materials such as starch, glycogen and fats. Granules फूड मटेरियल को रखते हैं, स्टार्च, ग्लाइकोजन एंड फैट्स को रखते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा वैक्यूल्स। वैक्यूल्स क्या होता है? क्लियर स्पेस इन साइटोप्लाज्म फिल्ड विथ वाटर एंड अदर सॉल्युबल सब्सटेंसेस। साइटोप्लाज्म का एक राउंड सा स्ट्रक्चर रहता है, उसको हम वैक्यूल्स बोलते हैं। नेक्स्ट, इन प्लांट्स इट इज़ क्वाइट लार्ज। प्लांट्स में, कुछ प्लांट सेल में ये कुछ ज़्यादा ही बड़ा रहता है वैक्यूल्स। देखते हैं उसका डायग्राम। ये देखिए ग्रेन्यूल्स छोटा छोटा डॉट डॉट जैसा, अब वैक्यूल्स राउंड। अब सेल में देखते हैं। ये देखिए एनिमल सेल में छोटा सा एक वैक्यूल है, और यहाँ पे प्लांट सेल में देखिए वैक्यूल कितना बड़ा है। 1 2 3 4 वैक्यूल्स।